नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश सरगरा और आप देख रहे हैं आरजे हरीश सरगरा। आज मैं आपको नागाना धाम के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ यूं ही और वीडियो को अंत तक देखिए। नागणेची माता का मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित नागाना गांव में आया हुआ है, जिसे नागाना धाम के नाम से जाना जाता है। देश के मध्यकालीन इतिहास में राजपूतों की बड़ी भूमिका रही है। राजपूतों के विभिन्न कुलों द्वारा विभिन्न देवियां कुलदेवियां के रूप में पूजित हैं। राजपूतों में राठौड़ को अलग ही गौरव प्राप्त है। शूरवीरता के उन्होंने जो आयाम प्रस्तुत किए वे देश में ही नहीं अपितु दुनिया भर में मिसाल बने, इसलिए उनका स्थायी विशेषण रणबंका बना। इन रणबंका राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची है। देवी का ये नागणेची स्वरूप लौकिक है। नागाना शब्द के साथ ची प्रत्यय लगकर नागणेची शब्द बनता है, किंतु बोलने की सुविधा के कारण नागणेची हो गया। ची प्रत्यय का अर्थ देता है। नागाना धाम में प्रवेश करते ही सामने बहुत ही सुंदर और विशाल प्रवेश द्वार हैं। प्रवेश द्वार पर की गई कारीगरी और नक्काशी देखने लायक है। और सामने ही पहाड़ी की गोद में संगमरमर से बना मां नागणेची का भव्य मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मां नागणेची देवी के दर्शन करने हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। इस मंदिर पर नक्काशी बहुत ही बारीकी से की गई है, जो बहुत ही खूबसूरत है। नागणेची देवी मंदिर के पास ही लोक देवता पाबूजी राठौड़ का मंदिर है। राठौड़ोरी कुलदेवी नागणेची मात, राठौड़ोरी कुलदेवी नागणेची मात। थावे राठौड़ तो दिन और रात, थावे राठौड़ तो दिन और रात। राठौड़ोरी कुलदेवी नागणेची मात, थावे राठौड़ तो दिन और रात। दिवला। अब बात करते हैं मां नागणेची माता मंदिर के इतिहास के बारे में। देश के प्राचीन इतिहास के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिन्हा जी के पौत्र राव दुहड़ जी ने सर्वप्रथम मां नागणेची का मंदिर बनवाया। कहा जाता है राव दुहड़ जी बचपन में अपने ननिहाल गए थे। वहां पर उनके मामा जी ने राव दुहड़ जी को कहा, तुम्हारे परिवार को बिना कुलदेवी देखकर पूरी दुनिया हंसती है। अपने मामा द्वारा कहे शब्द दुहड़ जी को चुभ गए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपनी कुलदेवी को जरूर लाएंगे। लेकिन दुहड़ जी इस बारे में नहीं जानते थे कि उनकी कुलदेवी कौन है। तब राव दुहड़ जी एक घने जंगल में जाकर देवी की तपस्या में लीन हो गए। तब दुहड़ जी की तपस्या को देखकर देवी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर दुहड़ जी को दर्शन दिए। देवी को सामने देख दुहड़ जी ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे माता, मेरी कुल देवी कौन है और कहाँ पर है। देवी ने स्नेहपूर्वक कहा, हे बालक, तुम्हारी कुल देवी माँ सक्रेश्वरी हैं। उनकी मूर्ति कन्नौज यानी कर्नाटक में है। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस नागाना में मां नागणेची पक्षी के रूप में आई थी। राव दुहड़ जी अपनी कुलदेवी को लाने कन्नौज गए। वहां जाकर देवी के दर्शन किए और माताजी की मूर्ति साथ में ले जाने का मन में सोचने लगे। तब देवी की आवाज़ आई, हे पुत्र, मैं तुम्हारे साथ पंखी रूप में चलूँगी, लेकिन याद रहे रास्ते में कहीं रुकना मत। तुम जहाँ रुकोगे मैं वहीं रुक जाऊंगी। तब राव दुहड़ जी लगातार चलते रहे और नागाना में आए तब तक थक गए और एक नीम की छांव में विश्राम किया और नींद आ गई। जब जागे तो देखा देवी पंखी के रूप में नीम की डाली पर विराजमान है। तब राव दुहड़ जी आगे चलने लगे तो देवी ने कहा, हे पुत्र, मैंने पहले बताया था जहाँ तुम रुकोगे वहीं पर रुक जाऊंगी। अब मैं आगे नहीं चलूँगी, अब मेरा यहीं पर स्थान रहेगा। तब माँ नागणेची की लीला से नागाना में देवी की मूर्ति प्रकट हुई
और यह स्थान नागाना धाम कहलाया और माँ नागणेची राठौड़ों की कुलदेवी कहलाई। अब एक नज़र डालते हैं कि अगर आप नागाना आने की ठान रहे हैं तो किस तरह पहुंच सकते हैं और यहाँ माँ देवी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के बाहर से हुए तो सबसे पहले जोधपुर आना होगा। जोधपुर से नागाना की दूरी 62 किलोमीटर है और जोधपुर से नागाना के लिए प्राइवेट बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। गुजरात से सीधा आते हो तो पचपदरा या कल्याणपुर होते हुए नागाना पहुंच सकते हैं। पचपदरा से नागाना की दूरी 41 किलोमीटर है और कल्याणपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रेल में आते हैं तो नागाना का नज़दीकी रेलवे स्टेशन जोधपुर और बालोतरा है। अगर आप हवाई यात्रा से आ रहे हैं तो नागाना का निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर में है। नागाना धाम में ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था है। नागणेची माता मंदिर ट्रस्ट कल्याणपुर नागाना बाड़मेर मंदिर ट्रस्ट की यहाँ पर धर्मशाला है। रात्रि विश्राम आप यहाँ कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक विशाल मेला भी आयोजित किया जाता है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन प्रतिवर्ष मेला लगता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु देवी के दर्शन करने आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपना कोई सुझाव भी हमें दीजिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी प्रदान कर सकें। नमस्कार।